हेलो दोस्तों, पढ़ाई में मन नहीं लगता है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनका पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है और कन्फ्यूजन में जीते हैं। कंपटीशन का तैयारी करना है, सरकारी नौकरी लेना है या फिर कोई भी एग्जामिनेशन जो है वो क्रैक करना है, ये उनकी सपना होती है। लेकिन उनका पढ़ाई में बिल्कुल भी मन लगता ही नहीं है। उनको समझ में आता ही नहीं है कि क्या करें, कैसे करें कि जो है कोई भी कंपटीशन जो है वो क्रैक कर ले या कोई भी सरकारी नौकरी ले ले, तो उनको क्या करना चाहिए। तो ये जानने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा, तब जाकर आपको पता चलेगा कि आपको करना क्या है, कैसे आपका पढ़ाई में जो है बहुत अच्छे जो है मन लगने लगेगा और आप जो है अपने टारगेट को तुरंत अचीव कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं भूपेश नाथ गोस्वामी आप लोगों को ये जो ट्रिक बतलाने वाला हूं, ये ट्रिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप जो है किस तरीके से पढ़ते हैं, आप जो भी तरीके से पढ़ते हैं उस तरीके को बदल डालें। अगर आप पढ़ने के तरीके को चेंज करेंगे तो आपका रिजल्ट में जो है वो चेंज होना शुरू हो जाएगा। कहते हैं कि अगर आप में कोई भी बदलाव नहीं आ रहा है तो आप जो है उस चीज को ही बदलना शुरू कर दें, आप में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। आपको अपने लक्ष्य को नहीं बदलना है, आपको अपने पढ़ने का तरीके को बदलना है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की तरीके को बदल देना है। तो आपको चेंज क्या क्या करना है, ध्यानपूर्वक सुने। आप जब भी पढ़ाई करते हैं तो आप किसी बेड पर, चेयर पर, सोफे पर आप आराम से पढ़ते हैं। इस तरीके का पढ़ना सबसे गलत ये पढ़ाई का तरीका है, सबसे गलत तरीका है। आप सोकर पढ़ते हैं, आप जो है कहीं पर पढ़ना शुरू कर देते हैं, कहीं पर बैठकर पढ़ना शुरू करते हैं। तो आपको लगता है कि नहीं, इससे जो है मेरा कंपटीशन की तरफ मैं आगे बढ़ रहा हूं और तेजी से बढ़ रहा हूं। ये सबसे गलत तरीका है। आपका एक निर्धारित जगह होना चाहिए जहां पर आप जो है सिर्फ पढ़ाई करें, यानी कहीं पर भी आपको पढ़ाई शुरू नहीं करना है। आपका एक निर्धारित जगह है, वहां पर पढ़ाई शुरू करें। और एक चीज आपको ध्यान देना है कि आप जब भी पढ़ रहे हो तो आपका लक्ष्य आपके सामने होने चाहिए। अगर आप जहां पढ़ रहे हो उसके ठीक सामने जो भी दीवार है या जो भी चीज है उस पर आप जो है आपका लक्ष्य क्या है वो आप जरूर लिखें। जैसे मानते हैं कि आपको रेलवे निकालना है या बैंकिंग निकालना है या फिर आपको जो भी कंपटीशन निकालना है, इंजीनियरिंग, मेडिकल, जो भी करना है, वो जो भी आपका लक्ष्य है उस लक्ष्य को आप जो है एकदम अपने सामने एकदम विजन बोर्ड बनाकर या फिर बहुत अच्छा सा उसका ड्राइंग बनाकर या फिर आप उसको लिखकर एकदम दीवार पर चिपका दें। इसके अलावा आप एक बोर्ड बनाएं, उस बोर्ड पर अपने लक्ष्य को लिखें और उस लक्ष्य को लिख दें और तब जाकर आप पढ़ाई करें। यह पहला ट्रिक हो गया कि अपने लक्ष्य को लिखना है। दूसरा क्या करना है, देखिए इस लक्ष्य को कैसे लिखना है इसके बारे में भी आपको बता देते हैं। आपका जो भी आपका टारगेट है, आप जो है जो भी आपका लक्ष्य है उसको आप लिख लें। किसी का 10 हो सकता है, किसी का 20 हो सकता है, किसी का 2 हो सकता है, किसी का 1 हो सकता है। उसमें से आपको डिसाइड करना है कि कौन सा सबसे जरूरी वाला लक्ष्य है और किसको मैं जल्दी अचीव कर सकता हूं, जिसको जल्दी मैं प्राप्त कर सकता हूं। बहुत ही आसान है, उसको सबसे पहले लिखें। हमारा दिमाग जो है ये काम करता है कोई भी टारगेट अचीव करने के बाद उस खुशी से यानी इंजॉय से यह जो है ज्यादा ताल्लुक रखता है। तो उस ताल्लुक को आपको बनाकर रखना है और बनाने के लिए इसको छोटे छोटे टारगेट दीजिए, उस टारगेट को अचीव कीजिए और उसका एंजॉय कीजिए, ताकि दिमाग को यह लगे कि आप जो भी चीज प्राप्त करना चाह रहे हैं उसके लिए आप जो है पूरी तरह से फोकस पर अपने काम कर रहे हैं। यह दिमाग को लगना चाहिए। तो आपका पहला ये ट्रिक हो गया कि आपको अपने लक्ष्य को लिखना है। दूसरा आपको करना क्या है कि आप एक टाइम टेबल बनाएं पर डे का। आपका एक टारगेट तो हो गया कि मुझे 1 साल के अंदर ये चीज अचीव करना है या 6 महीने के अंदर ये अचीव करना है, ये आपका एक टारगेट होगा। दूसरा टारगेट है कि पर डे का टारगेट, 24 घंटे में आप उसके लिए क्या कर रहे हैं आप 24 घंटे में। आप ही से पूछ रहा हूं, आप क्या कर रहे हैं, आज के दिन को आप किस तरह से बर्बाद कर रहे हैं, ये चीज आपको ध्यान देना है। कि उसमें अगर आप इंटरटेनमेंट के लिए कोई भी वीडियो देख रहे हैं या फिर आप कोई भी पेपर इंटरटेनमेंट के लिए पढ़ रहे हैं या फिर कोई भी मैगजीन इंटरटेनमेंट के लिए पढ़ना है, एकदम बंद कर दें। आप जो भी काम करें वो सीधे आपके लक्ष्य से ताल्लुक होना चाहिए। तो यहां पर जो है दूसरा जो आपको यहां पर मैंने ये ट्रिक बतला दिया कि इसको चीज को आपको ध्यान देना है। अगला यह है कि आप जो भी काम करें, चाहे आप किसी से बात कर रहे हो, चाहे आप कहीं पर ट्रेवल कर रहे हो, चाहे आप कुछ
भी कर रहे हो, कोई भी वर्क कर रहे हो, वो उसका ताल्लुक आपके लक्ष्य से होना चाहिए। यानी आप जो भी, जैसे मान लेते हैं कि रेलवे ही निकालना है, तो रेलवे से संबंधित आप अगर कोई भी बुक पढ़ रहे हो तो उसमें ये देखें कि उसमें जीके कौन सा हो सकता है। अगर आप अखबार पढ़ रहे हो तो उसमें सोचे कि आपका करंट अफेयर्स कौन सा हो सकता है। ये अगर आप किसी से बात कर रहे हो तो ज्यादातर अपने लक्ष्य के बारे में ही बात करें। अगर आप किसी दोस्त से मिल रहे हो तो हमेशा जो है अपने पढ़ाई के बारे में ही बात करें। इससे क्या होगा कि आपका इंटरेस्ट उस चीज में ज्यादा बढ़ेगा, और ज्यादा जिस चीज में इंटरेस्ट बढ़ेगा उस चीज को पाने के लिए ललक आप में बढ़ेगी, और आपका पढ़ाई में ऑटोमेटिक जो है मन लगने लगेगा। देखिए, मन क्यों नहीं लगता है, इसका पीछे का कारण यह है कि हम लोग ये सोचते हैं कि हमारा कम समय में ज्यादा से ज्यादा अचीव कैसे हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप शॉर्ट वीडियो देखते हैं, शॉर्ट वीडियो देखना बंद कर दे, ये आपके दिमाग को बर्बाद कर देगा। हमारा दिमाग जो छोटी छोटी खुशियों में खुश हो जाता है और बड़े टारगेट को भूल जाता है, बड़े टारगेट को याद ही नहीं रखता है। आपको अपने बड़े टारगेट को उसको याद दिलवाते रहना है कि आपका ये बड़े टारगेट है। अगर बड़े टारगेट को आप याद दिलाते रहेंगे तो छोटे छोटे टारगेट को अवॉइड करना पड़ेगा, आपको छोटे छोटे टारगेट को छोड़ना पड़ेगा। इसलिए अगर शॉर्ट वीडियो है तो उसको आप बंद कर दें, या फिर छोटी चीज, जिससे कोई भी चीज हो सकती है, छोटी चीज जिससे आपको बहुत ज्यादा खुशी मिलती है, उस चीज को बंद कर दें। बड़े चीज जो भी आपका लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए आप जो है डेडिकेटेड रहें और उस पर फोकस ज्यादा करें। देखिए, आपको अगर अपने ऊपर विश्वास भी करना पड़ेगा कि मैं जो काम कर रहा हूं वो पूरी तरह से ठीक है, पूरी तरह से सत्य है और उस लक्ष्य पर मैं प्राप्त कर सकता हूं। अगर आपके अंदर विश्वास नहीं है तो आप किसी भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए खुद पर विश्वास जरूर करें, तभी जाकर आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अगर इस तरीके से आप अगर पढ़ाई करते हैं और अपने दिमाग को छोटी छोटी खुशियों से बचाते हैं, उसको बड़ी खुशी के लिए उसे बनाते हैं, बड़े टारगेट उसे देते हैं और उसके अचीव करने के लिए आप पर डे का एक जो है टाइम टेबल बनाते हैं और अपने टारगेट को अचीव करने के लिए टारगेट को तोड़ दे, टारगेट को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दें। आपको जैसे किसी भी चीज का तैयारी करने हो, मान लेते हैं कि आपका जैसे इंजीनियरिंग का ही तैयारी करनी है, उसमें जितने भी तरह के क्वेश्चन आते हैं, जैसे आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, तो उन सारे क्वेश्चनों को आपको उसी तरीके से पढ़ना पड़ेगा और उसको छोटे छोटे टारगेटों में चैप्टर वाइज उसे बांट दें, या फिर उसको जैसे आपकी सुविधा हो, जैसे आपको लगे कि यहां से जो है आसान हो सकता है, उस वैसे अपने तरीके से करें। क्योंकि अगर दूसरा कोई भी बतलाएगा तो वो अपने तरीके से बतलाएगा, वो अपने अनुभव से बतलाएगा। लेकिन कोई भी लक्ष्य को अगर आप अचीव करते हैं तो प्रत्येक आदमी का एक्सपीरियंस अलग अलग होता है। कुछ लोग हार्ड चीज इजीली याद कर लेते हैं और इजी चीज उनको याद नहीं होता है, कुछ लोगों का इजी चीज याद होता है और हार्ड याद होता ही नहीं है। तो ये सबका माइंड अलग अलग होता है, तो सबका एक्सपीरियंस भी अलग अलग होता है। आप अपना एक्सपीरियंस खुद बनाएं और इस तरीके से पढ़ाई करें, आप निश्चित ही अपने टारगेट को अचीव कर जाएंगे। तो अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपका लक्ष्य क्या है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।